ये कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के जंगलों से, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हेली कपल को पहाड़ पर चढ़ता हुआ देखते हैं। जैसे ही रिची ऊपर पहुंच जाता है, इसे अपने सामने एक गंदे पानी की नदी दिखाई देती है, पर अपनी जीत की खुशी मनाते हुए हेली को ऊपर आने का इशारा देता है। अब हम हेली को देखते हैं, जिसका पाँव ऊपर चढ़ते हुए फिसल जाता है। वो हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए एक बार फिर चलने की कोशिश करती है, जहां वो रिची को मदद के लिए पुकारती है। लेकिन रिची को ना सामने देखकर वो परेशान हो जाती है और अचानक अपने चेहरे पर खून के कतरे गिरते देखकर हैरान हो जाती है। इसकी नजर रिची पर जाती है, इसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले कुछ और कर पाती, कोई इसे जोर से ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी रस्सी को काट कर खुद को संभाल लेती है। वो संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है, जहां इसकी नजर रिची की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रो पड़ती है। इसी दौरान उसे पहाड़ों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागती है। लेकिन अचानक इसका पाँव एक तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है, और वो कोई कातिल इसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। और अब हमारी नजर इस इलाके में हो रही वारदातों पर जाती है, जहां न्यूज में एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की खबर सुनाई देती है। यहाँ तक कि इस इलाके के लोग असीब के होने का भी दावा करते हैं। अब हम फिर इसी इलाके में गाड़ी का गुजरता हुआ देखते हैं, जहां हम कैरस को देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा था। अब सफर के दौरान वो एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, और ट्रैफिक को आगे बढ़ता हुआ ना देखकर वो खुद को लेट हुआ पाता है। अब वो गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है, जहां वो ट्रक के ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। तो ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल का ट्रक उल्ट गया है, जिसके चलते ही इसको कई घंटे गुजारने पड़ेंगे। और यह सब सुनकर कैरस परेशान हो जाता है और वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है, और खुद को ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ देखकर अपनी गाड़ी को घुमाता है, जहां वो अपने लेट होने की खबर अपनी कंपनी को देता है। लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसका फोन कट जाता है। इसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और अपनी गाड़ी वहां ले जाता है। अब रास्ते में इसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ी नजर आती है, और वो खुद को दरमियान से गुजारते हुए गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां इसकी नजर स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, और जो किसी बीमारी में मुब्तला था। अब वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को इत्तला करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से वो राब्ता नहीं कर पाता। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से दूसरे शहर जाने के रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और तभी इसकी नजर वहां लगे एक नक्शे पर जाती है, जहां शहर पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से इस रास्ते के बारे पूछता है, जिसे सुनकर वो इसी रास्ते से जाने की सलाह दे देता है। अब वो गाड़ी लेकर इसी रास्ते की जानब रवाना हो जाता है, जहां घने जंगलों से होता हुआ इंटरसेक्शन तक पहुंच जाता है, जहां इसे शॉर्टकट रास्ते का एक बोर्ड दिखाई देता है। अब वो ये देखकर सोच में पड़ जाता है और अपनी गाड़ी को इसी कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है, और इसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर जाती है। इसे देखने के चक्कर में इसके सामने किसी गाड़ी से टक्कर हो जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। कैरस इस हादसे से बच जाता है। अब इस गाड़ी के मालिक शोर सुनकर इसकी तरफ आते हैं, और जहां वो इसका हाल पूछते हैं, और खुद को संभालते हुए कैरस इनसे माफी मांगता है और नुकसान की रकम देने की भी बात करता है, और साथ ही बीच गाड़ी खड़ी करने की वजह भी पूछता है, जहां फ्रेंसी इसे बताती है कि सड़क के किनारे किसी ने कंटीली तार बिछा रखी थी। इसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक टायर फट गया है। अब वो इनकी एक सहेली पीछे गैस स्टेशन में जाकर कॉल करने का कहती है, लेकिन कैरस इसे जाने से मना कर देता है, और सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं। लेकिन एवन और फ्रेंसी गाड़ियों की देखभाल करने के लिए वहीं ही रुक जाती है। अब रास्ते के दौरान इनकी नज़र सड़क पर मरे हुए न्योले पर जाती है,
जिसे देखकर लगता है इसे दरमियान से ही किसी ने फाड़ कर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाकर इन्हें गाड़ियों का टायर चलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर इन्हें खतरे का अंदेशा महसूस होता है और वो सबको आगे बढ़ने का कहता है। और वहीं फ्रांसी और एमर को हम देखते हैं, जिनके पास जारियों से हलचल महसूस होती है और वो इस जगह को देखने जाते हैं। फ्रांसी इसे उधर ना पाकर परेशान हो जाती है और इसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाती है, जहां चलते चलते एमन की एक जूते पर नजर पड़ती है और जैसे ही वो नजदीक पहुंचती है, इसे एमन का एक कटा हुआ कान दिखाई देता है और वो इसे देखकर रोने लग जाती है। और तभी कोई शख्स इस पर हमला करते हुए इसे मौत की नींद सुला देता है। और वहीं इन बाकी लोगों को रोड के आखिर में देखते हैं, लेकिन चारों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनकी नजर एक घर पर जाती है और मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाते हैं। कैरस ढेर सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है और जल्द ही इन्हें पता चल जाता है घर में कोई नहीं। वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर दाखिल होते हैं, जहां इनकी नजर खाने के टेबल पर जाती है, जिसे देखकर लगता है बरसों से इस घर की सफाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं और जैसे ही फ्रिज को खोलता है, इसके होश उड़ जाते हैं। फ्रिज में बहुत सारे इंसानी अज़ा देखने को मिलते हैं और जैसी को भी वही कंटीली तार दिखाई देती है जिससे इनकी गाड़ी का एक टायर फट गया था। वो सब ये देखकर यहाँ से भागने लगते हैं और तभी इनकी नजर खिड़की के बाहर एक गाड़ी पर जाती है और जहाँ इनकी गाड़ी दूसरी गाड़ियों के साथ आती हुई दिखाई देती है और चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं और दरवाजा बंद होने की वजह से चारों खौफजदा हो जाते हैं और दूसरी तरफ उस कातिल को घर की तरफ अंदर आते हुए देखते हैं और अंदर आकर फ्रांसी की लाश को नीचे फेंकता है। और हमारी नजर कैरस और जैसी पर जाती है, जो इसकी लाश को देखकर खौफजदा हो जाते हैं और हम वहां पहली बार तीनों आदमखोरों को देखते हैं और फ्रांसी की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धार दारों से इसे काटना शुरू कर देते हैं। जहां ये खूनी मंजर देखकर जैसी और नारले खिलाने लगती हैं, वैसे ही स्कॉट इसके मुंह पर हाथ रख देता है और कुछ देर बाद आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद सो जाते हैं और जहां मौका पार कर सभी दबे पांव निकलने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच एक आदमखोर की नजर इन पर पड़ जाती है, जिसे देखकर सभी एक एक करके भागना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो आदमखोर वहां आ जाते हैं और कैरस इनकी गाड़ी चुराने का फैसला करता है और दूर जाकर चलाते हुए इनका ध्यान अपनी तरफ करता है। लेकिन तभी एक आदमखोर इस पर गोली चला देता है, जिससे वो जख्मी होकर गिर जाता है और वो ये देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। अब स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं, जैसे ही इसकी नजर ट्रक पर जाती है और वो इस ट्रक को देखकर इस ट्रक की तरफ जाने लगता है। इसी वक्त एक तीर इसके सीने से आर पार हो जाता है और वो तीनों इसी वक्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और वहां दूर जाकर इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और ये तीनों ट्रक को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं और ये तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल की सड़क किनारे भागने लगते हैं और दिन से शाम हो जाती है और वो आदमखोर इन तीनों का शिकार करने निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ तीनों थक कर एक जगह आराम के लिए बैठ जाते हैं और जहां कार्ली इनको ऊपर का इशारा करती है और जैसे ही पलट कर देखते हैं, इन्हें अपने सामने एक वॉच टावर नजर आता है और जिसे देखकर ये खुश होते हैं और हम इन तीनों को ऊपर चढ़ता हुआ देखते हैं और ऊपर किसी को ना पा कर मायूस हो जाते हैं और जैसी को वहां फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसकी मदद से कैरस की मरहम पट्टी की जाती है और दूसरी तरफ कार्ली को पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो ऑन करती है और मदद मांगती है, पर कोई जवाब नहीं आता और कैरस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और इसकी नजर तीनों आदमखोरों पर पड़ती है और ये तीनों आदमखोर टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद कार्ली अपनी लोकेशन बताती है और तभी एक आदमखोर रेडियो को वायर और तार को तोड़ डालते हैं और टावर को आग लगा देते हैं और खुद को जलता हुआ देखकर कार्ली टावर के एक बक्से की मदद से टावर की खिड़की को तोड़ डालती है। कैरस की नजर टावर के नीचे दरख्तों पर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पर कूदते नजर आते हैं और जिन्हें नीचे खड़े आदमखोर देख लेते हैं और तीनों को पकड़ने के लिए ये दरख्तों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और इनको देख
देख कर एक दरख्त से दूसरे दरख्त जाना शुरू कर देते हैं। एक दरख्त को पार करने के दौरान एक आदमखोर कैली के नजदीक पहुंच जाता है और मौका पाकर इसके चेहरे के 2 टुकड़े कर देता है और कैरस खुद को संभालते हुए उठता है और इसे अपने पीछे गाड़ी का शोर सुनाई देता है और इसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है और वो भागते हुए इस गाड़ी को रोकता है। जो ही पुलिस वाला इसकी मदद के लिए नीचे उतरता है, इसी वक्त एक तीर इस पुलिस ऑफिसर की आंख के आर पार हो जाता है। हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरस को मारने आता है और कैरस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है। इसे देखने के लिए जब आदमखोर नीचे झुकता है, गाड़ी के नीचे कैरस को ना पाकर हैरान हो जाता है और हम इस घर को देखते हैं जहां पर इन आदमखोरों ने जेसी को बांधा हुआ था। जैसे ही आदमखोर जेसी को मारने की कोशिश करता है तो उसे बाहर गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे देखकर एक आदमखोर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कैरस इस पर हमला करते हुए गाड़ी से कुचल डालता है और गाड़ी से उतरते ही आखिरी बचे हुए हैवान को एक नुकीली तार से हमला करते हुए इसे भी मार डालता है और कैरस जेसी को बचाते हुए इसे खोलने लग जाता है। इसी बीच एक आदमखोर इस पर हमला कर देता है। अब कैरस को मरता हुआ देखकर जेसी पास रखे तीर की मदद से इसे मार डालती है। अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इसी बीच कैरस की नजर पुलिस जीप पर जाती है। वो गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके चलते ही एक जोरदार धमाका होता है। इससे घर की हर चीज बिखर जाती है। अब हम दोनों को फिर से सड़क पर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ वो ट्रक के जरिए गैस स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। गैस स्टेशन का मालिक ट्रक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। कैरस ट्रक से उतरता है, वहाँ लगे मैप को उतार कर रवाना हो जाता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड।